नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़ीना अज़ाबन्नार रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान और करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको यहाँ जमा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीक जो है हमने एक नया टॉपिक शुरू किया था सहाबा सीरीज में हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में। इंशाल्लाह आज उन्हीं के बारे में बात को और आगे बढ़ाएंगे और सीखने समझने की कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माजरत चाहती हूँ, थोड़ा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पर आ गई थी, सवाल पहले आए अल्हम्दुलिल्लाह से। तो चलिए हम आ जाते हैं आज के हमारे टॉपिक पर। पिछली मर्तबा जब हमने हजरत ज़ैद तआला अन्हु के बारे में जाना था तो बहुत सी बातें हमने जानी थी उनके बारे में अल्हम्दुलिल्लाह। एक ये कि बहुत कम उम्र में उनके अंदर जज्बा था कि वो अल्लाह की राह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिहाद करने निकले। बद्र की जंग में गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी है ना हौसला अफजाई की, अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ की, थपथपाया और क्या कहा, अभी बहुत छोटे हो अब नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी मर्तबा जब ओहद का वाकया पेश आया तभी उन्होंने दोबारा कोशिश की, दोबारा वो जिहाद पर जाना चाहते थे और वो गए, उन्होंने कोशिश की और उस मर्तबा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नौजवान बच्चों को चुन लिया, लेकिन हजरत को नहीं चुना। उनको उस वक्त भी क्या हुआ, वहां पर भी उनकी कम उम्र की वजह से जो है क्या किया गया, मना कर दिया गया। तो कई मर्तबा हमारे साथ भी होता है कि जब हम किसी चीज के लिए कोशिश करते हैं और जब कोई मना कर दे या उसमें हमें कामयाबी नजर ना आए तो हम बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं और ना उम्मीद हो जाते हैं। मायूस हो जाना, ना उम्मीद हो जाना मतलब अब उससे उम्मीदें हमारी हट जाती है। तो हम क्या करते हैं, उसका ख्याल भी अपने जहन से निकाल देते हैं कि नहीं भाई, नहीं हो रहा है, छोड़ दो, है ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजलो करम कि यहाँ पर जो है सहाबाओं की जिंदगी से हमें सीखने को मिलता है कि वो ना उम्मीद नहीं होते थे। वो हर बार कोशिश करते थे कि जितना हो सके अल्लाह की राह में जो है आगे बढ़ सके, जिहाद के लिए जिस तरीके से हो इंशाल्लाह वो जा सके। यहाँ पर भी जो है हम वही जानेंगे कि कैसे उन्होंने कोशिश की, कैसे उन्होंने फिक्रे की और किस राह पर अल्लाह ने उन्हें चुन लिया। हमने लास्ट टाइम भी जाना था कि हजरत ज़ैद तआला के बारे में आता है कि ज्यादातर उनका जिक्र जंगी माहौल के हिसाब से नहीं आता, बल्कि किसी और चीज के लिए वो पहचाने जाते हैं और इंशाल्लाह हम उसको जानेंगे। पिछली मर्तबा हमने शुरुआत की थी कि जंग का जज्बा था, लेकिन इल्म की तरफ अल्लाह ने उनकी रहनुमाई की, कैसे की तो वो इंशाल्लाह हम जानेंगे। अब जिंदगी का मोड़ उनका इल्म और कुरान की खिदमत की तरफ हुआ। ये कैसे हुआ, क्या हुआ? तो जैसे हम जानते हैं ना, हमारा अगर कुछ ना हो तो हम क्या करते हैं, भाई मेरा कुछ नहीं हो रहा है ना, इस लाइन में मेरे लिए कोई काम नहीं है तो मैं क्या करूं, इससे अच्छा तो मैं क्या करूं, छोड़ दूं, है ना, मैं इस काम को क्या करूं, छोड़ दूं। लेकिन रस यहाँ पर हजरत ज़ैद तआला अन्हु के बारे में आता है कि अल्लाह ने उनको कबूल कर लिया। उनका जज्बा, उनकी कोशिश और फिक्रे जो थी, अल्लाह ने उनको एक बेहतरीन चीज की, क्योंकि इंसान के अंदर तड़प होनी चाहिए। जब इंसान के अंदर तड़प होती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए रास्ते खोल देता है। हमारे और आपके अंदर भी तड़प ही थी कि अल्लाह ने हम सबको यहाँ जमा किया, सुभान अल्लाह। वरना हम कैसे करते मेरी बहनों, है ना। अगर हमारे अंदर तड़प नहीं होती तो हम कैसे करते, यहाँ अल्लाह ने हमें कबूल किया माशाअल्लाह से। तो अब क्या हुआ, आप सब जानते हैं जब आयतें नाजिल होती थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाओं में से किसी एक को बुलाते हैं ना, उनमें से बुलाया करते, उनको जो है आयतें पढ़कर सुनाते और वो सहाबा लिख लिया करते। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दौर वही ऐसा चला।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर सुना रहे, फिर वो सहाबाओं को सुनाते, लिखवाते, उसका करेक्शन करवाते अल्हम्दुलिल्लाह कि सब सही है या नहीं, पढ़वाते उनसे और करेक्ट कराते अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे ही जो है हजरत जैद तआला अन्हु को भी चुन लिया गया, किस तरीके से, तो वो इंशाल्लाह हम जानेंगे। अब क्या हुआ यहाँ पर, एक मर्तबा जो है ये तीनों, अच्छा दो जंगों का जिक्र हुआ था, और गजवाए खंदक में मैंने कहा था उनको मौका मिल गया, गजवाए बद्र में नहीं, गजवाए ओहद में नहीं, गजवाए खंदक में उनको इजाजत मिल गई और वो जिहाद के लिए जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह उनका नाम ज्यादातर जंगी मसलों पर नहीं आता है, लेकिन माशाअल्लाह किसी और चीज के, इनके बारे में आता है, जैसे कि, लेकिन उन्हें एक जंगजू के तौर पर याद नहीं किया जाता। बद्र की मुहिम के लिए रद्द किए जाने के बाद उन्होंने इस हकीकत को तस्लीम कर लिया कि वो बड़े जंगजू में लड़ने के लिए बहुत छोटे हैं। उनका ताइज दिमागी खिदमत में अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत के दूसरे शोबों की तरफ मुतवज्जा हुआ, यानी वो क्या चाह रहे थे कि भाई खिदमत करना है ना, मुझे मेरे रब की राह में खिदमत करनी है, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए करना है। तो उनके अंदर चाहत थी, तो किसी ना किसी तरीके से तो करूं, मुझे बस करना है, मैं बस करना चाहता हूँ, मैं इबादत के साथ साथ मैं इताअत करना चाहता हूँ, मैं जद्दोजिहाद करना चाहता हूँ, वो उनकी चाहत थी। तो जिनका उम्र से कोई ताल्लुक नहीं था और जो उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ला सकते थे। अब क्या हुआ, दो वजह, जब जब मना किया गया तो रीजन क्या था, कम उम्र, कम उम्र। तो अब इनके अंदर जज्बा क्या आया कि भाई ऐसा तो कोई काम हो, ऐसी तो कोई खिदमत हो ना जिसमें मेरी उम्र आड़े ना आए, है ना, जो चीज मेरी कमजोरी या मुझे ना कबूल करने की वजह बन रही है, कुछ और तलाश करता हूँ जो इस वजह से मना ना हो, और जो मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और करीब ले जाए। तड़प कितनी है देखिए। हम और आप क्या होते हैं, अरे मैंने कोशिश कर ली, नहीं होता, छोड़ो, जाने दो। यहाँ छोड़ने की बात ही नहीं है, बल्कि और उनके अंदर क्या आ रहा है कि ये नहीं तो कुछ और तो होगा। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इल्म के शोबे पर गौर किया, और खुसूसन कुरान हिफ्ज करने पर उन्होंने सोचा भाई लड़ तो नहीं सकता, लेकिन एक और जिहाद था, एक और जद्दोजहद हो रही थी, क्या, इल्म की। आप सब बहनों को याद होगा, इससे पहले भी जब हमने सहाबाओं के बारे में जाना था, है ना, तो एक और वाकया सबको याद होगा, मदनी वाकया है, कि जब मदीने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए मक्का आए थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे साथ किसी एक ऐसे शख्स को भेज दो जो हमें इल्म सिखाए, जो हमें दीन के बारे में बताए। तो इल्म की कितनी अहमियत थी ना, कि वो मांग कर, रिक्वेस्ट कर कर लेकर गए थे अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा को अपने साथ, है ना। तो इससे क्या पता चल रहा है कि इल्म वाले चाहिए थे। अरब में पढ़ने लिखने का दस्तूर आम नहीं था, अरब में पढ़ने और लिखने का दस्तूर आम नहीं था। तो वहां पर बहुत सारी चीजें, यानी अब यहाँ पर क्या हो रहा है पता है, अगर मैं आज आज के मौके पे आपको बताऊं, आज की दुनियादारी के हिसाब से बताऊं, तो एक शख्स समझो अगर कारोबार करना चाहता है, तो वो कोई भी कारोबार नहीं कर रहा होता है, वो उस पर रिसर्च करता है कि भाई कहाँ जरूरत ज्यादा है, किस चीज की डिमांड है, कि जहां पर मैं जा सकता हूँ, कर सकता हूँ, किस चीज की। अगर एक इंसान कोई कारोबार शुरू कर रहा है, समझो कपड़े का, तो वो देखे कपड़ों में किस चीज का जरूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है, बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े, औरतों के, मर्दों के, यानी जहां मैं कारोबार कर रहा हूँ वहां किस चीज की रिक्वायरमेंट है। ये मैं क्यों बता रही हूँ कि सहाबाओं की जिंदगी से सिर्फ दीनी इल्म नहीं, उनसे ही हमें जिंदगी जीने का तरीका पता चलता है, क्योंकि ये सब बातें हम गैरों से सीख रहे हैं, बिजनेस स्ट्रैटेजी सीख रहे हैं, दुनियादारी सीख रहे हैं, हमें सहाबाओं से सीखना है। तो इन्होंने क्या पाया कि इल्म का जो मामला है वहां उम्र का बात नहीं है, कम उम्र ज्यादा उम्र की बात नहीं है, वहां इल्म सीखना, और खुसूसन तौर पे कुरान। तो उन्होंने क्या किया, कुरान हिफ्ज करना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। आज हमारे यहाँ क्या हो रहा है, आज हम खुद अपने आप को देखें, सब पहले करते हैं, ये सबसे आखिर में करते हैं। उन्होंने इस चीज को पहचान लिया कि नहीं, कुरान ही जो है मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ले जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने इस ख्याल का जिक्र अपनी वालिदा से किया,
वो बहुत खुश हुई और फौरन उनके इस मकसद को पूरा करने की कोशिशें शुरू कर दी। अब ये खुद से नहीं कर सकते ना, बच्चे हैं। तो इन्होंने क्या किया, किससे इजहार किया, अपनी वालिदा से। क्यों? बड़ों से। ये छोटे अकेले तो नहीं कर सकते थे। तो हम भी कितनी बार होता है, जैसे अब मैं सीखना चाहती हूँ, अब मेरे पास अभी सीखने के लिए दो ऑप्शन है, या तो मैं किसी से सीखूं या तो मैं कुछ सर्च करूं। जैसे अभी कितनी बहनें सीखना चाहती हैं, अल्लाह के कितना आसान कर दिया ना, नूरानी कायदा, अल्हम्दुलिल्लाह, तफसीर क्लासेस, सब अलग अलग किस्म की क्लासेस, अभी वर्ड टू वर्ड कुरान अल्लाह ने आसान किया ना, तो हमें कहीं तो बताना पड़ेगा ना, सीखना है। अल्लाह से हमने कहा, तो यहाँ उन्होंने अपनी वालिदा से जिक्र किया कि अम्मी मैं सीखना, कुरान हिफ्ज करना चाहता हूँ। तो उनकी वालिदा ने पूरी कोशिश की, सुभान अल्लाह। और उनके बारे में आता है, अनवार ने अंसार के कुछ आदमियों, यानी अनवार उनकी अम्मी का नाम आया था, लास्ट टाइम भी बताई थी अल्हम्दुलिल्लाह से। अनवार ने अंसार के कुछ आदमियों से नौजवान की ख्वाहिश के बारे में बात की। नौजवान लड़के थे, कम उम्र के थे, है ना, छोटे नहीं थे। लेकिन अब यहाँ पर उम्र थोड़ी 13 साल से ऊपर की, क्योंकि हमने ओहद के जंग के वक्त हमने ध्यान दिया था कि उसके आगे की उम्र हो चुकी थी उनकी, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो थोड़े नौजवान लड़कों में शुमार हो रहे। तो इन्होंने क्या किया, लोगों अंसारों के दरमियान जिक्र किया, उनके सामने ये बात रखी कि ये नौजवान बच्चा मेरा जो है, ये मेरा बेटा जो है, ये ख्वाहिश रखता है क्या करने की, कुरान हिफ्ज करने की। उन्होंने बात की और उन्होंने आगे बढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मसले पर बात की और कहा, ए अल्लाह के रसूल, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे बेटे जैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह की किताब की 17 सूरतें हिफ्ज कर ली है। अब वो क्या करने लगे, कुरान हिफ्ज करने लगे। वालिदा से जिक्र किया, वालिदा ने जाके अंसारों के सामने जिक्र किया, और उन सब ने जाके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो बात को रखी। ये बच्चा कम उम्र का बच्चा है, लड़का है, इसने क्या किया, सुभान अल्लाह, कुरान की 17 सूरत, 17 सूरह जो है इन्होंने हिफ्ज कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। और वो उन्हें बिल्कुल वैसे ही सही तरीके से पढ़ता है जैसे वो आप पर नाजिल हुई। क्या कह रहे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सब, कि या रसूल अल्लाह, 17 सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ सूरह हिफ्ज कर ली है, बल्कि किस तरीके से, इस तरीके से जिस तरीके से आप पर नाजिल हुई, यानी जिस आपने जैसा सिखाया है उसी अंदाज में। क्योंकि देखो कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, एक ही स्कूल में बच्चे जा रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन आप नोटिस करोगे हर बच्चे का पढ़ने का और बोलने का अंदाज अलग होता है। जैसे अगर एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में हमने बच्चे को डाला है, तो डिपेंड करता है कौन सी टीचर सिखा रही है और बच्चा कैसे सीख रहा है, कैसे प्रैक्टिस कर रहा है ना। एक बच्चा होगा जो परफेक्टली इसने प्रैक्टिस कर दी, सुन सुन के, सीख सीख के। एक बच्चा शायद अब सीख तो गया है लैंग्वेज, जबान, लेकिन वो उस अंदाजे बयां में नहीं कर रहा जिस तरीके से करना चाहिए। तो हजरत जैद रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है, ये तो कर रहे थे, सुभान अल्लाह। तो अब यहाँ पर उनकी जो तारीफ है, उनका जो हक है, वो बता रहे हैं कि देखिए इतनी अच्छे तरीके से किया है जैसे आप पर नाजिल हुई है। इसके अलावा वो लिखने और पढ़ने में भी माहिर है, सुभान अल्लाह। यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ हिफ्ज कर रहे हैं, नहीं, वो लिखना भी जानते हैं, वो पढ़ना भी जानते हैं। सोचिए, मायूस और ना उम्मीद होके छोड़ नहीं दिया दीन का काम, रुख बदला। दुनिया में हम कहते हैं ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत पे यकीन रखिए मेरी बहनों, हम कहीं से भी ना उम्मीद नहीं हो सकते। मोमिन जो है ना, वो ना उम्मीद का अल्फाज ही नहीं जानता, क्योंकि उसे उम्मीद रहती है हमेशा, हर हाल में। वो तूफान में भी हो ना, जहां से कई नजारा कुछ नहीं है, ऐसा है कि बस अब कश्ती डूबने वाली है और कोई ऑप्शन नहीं, कहीं किनारा नहीं, कहीं कोई बचाने वाला कुछ नहीं है, और डूब भी रही होगी कश्ती, तो भी उसे उम्मीद अल्लाह पर रहती है। क्या, ये नहीं कि जिंदगी बचेगी, उसे उम्मीद है जो भी होगा मेरा खैर ही होगा, मेरा रब मेरे लिए मेरा मददगार है ना। अगर जिंदगी बची, अगर जिंदगी अल्लाह ने बचाई तो वो मेरे लिए खैर होगी, और अगर मेरे नसीब में मौत भी आई तो वो भी मेरे लिए खैर ही होगी, मेरे रब की तरफ। तो मोमिन किसी भी हाल में ना उम्मीद और मायूस नहीं होता, वो बस कोशिश करता रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इनकी कोशिश सुभान अल्लाह क्या काम कर गई कि इन्होंने हिफ्ज किया, लिखना पढ़ना जानते थे।
अब जैसे ही ये बात पता चली, सुभान अल्लाह, तो बताया जाता है खिदमत के इस शोबे में वो आपके करीब होना चाहता है, अगर आप चाहे तो उसकी तिलावत सुने। ये लोग क्या कर रहे हैं उनकी वालिदा की तरफ से, और अंसार क्या कर रहे हैं यहाँ पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो खूबी बयां कर रहे हैं। अब गौर करो, नॉर्मली ये चीजें हम दुनिया की चीजों में करते हैं, हम अपने बच्चों की दुनियादारी की खूबियां जो है ना बयां करते हैं कि देखो हमारा बच्चा इतना अच्छा पढ़ता है, लिखता है, ऐसा है वैसा है, ये है, वो। दीनदारी के मामले में हम खामोश हो जाते हैं, क्योंकि हमने ही मौका नहीं दिया उनको। इंशाल्लाह अब हम कोशिश करेंगे, है ना। तो कितनी बेहतरीन तरीके से उन्होंने तारुफ कराया कि या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने 17 सूरे याद कर लिए हैं, हिफ्स कर लिए हैं, लिखना भी जानते हैं, पढ़ना भी सिर्फ जानते नहीं, माहिर है। एक होता है जानना, जिसको लिखना और पढ़ना आता है, एक होता है महारत हासिल करना, क्योंकि अरबी जबान उस वक्त भी कोई आम जबान तो नहीं थी, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसी साथ वो खिदमत इस शोबे में करना चाहते हैं, यानी अब जिहाद के लिए तो चुने नहीं गए, ये खंदक से पहले की बात है, ठीक है, क्योंकि खंदक में इजाजत मिल चुकी थी, गजवाए खंदक से पहले। तो अब क्या बता रहे हैं कि वो इस तरीके से आपके करीब होना चाहते हैं, खिदमत करना चाहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की, और अगर आप चाहें तो प्लीज उनकी तिलावत सुने। यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारी बात सुनकर, आप खुद भी देख लें, आप खुद भी जांच लें इस बच्चे को, क्या क्या ये बच्चा तैयार है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आता है इनके बारे में, सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, यहाँ पे इजाजत दे दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ज़ैद तआला की उनकी हिफ्ज की हुई सूरतें पढ़ते हुए सुने, उनकी तिलावत साफ और खूबसूरत थी, और उनके ठहराव और वक्फे सब जाहिर कर रहे थे ये क्या हो रहा था, यानी जो पढ़ रहे हैं। देखो जो लैंग्वेज में एक्सपर्ट होता है ना, वो बता सकता है। जैसे कि अब अगर मैं इंग्लिश रीडिंग करूं, या उर्दू जिनको आता है वो उर्दू रीडिंग करे, हिंदी, मराठी, तमिल, जिस लैंग्वेज में हो, जो उसमें महारत हासिल किया उसे पता है कि सामने वाला जो पढ़ रहा है वो तरीके से पढ़ रहा है या नहीं। जैसे हमारी अरबी में भी होता है, कहीं ठहरना होता है, कहीं खींचना, है ना। अरबी में जो पूरा जो जबान है हमारी, जो तजवीज हम मखारज हम जो सब करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कायदे सीखते हैं, वो क्यों, उसका एक तरीका है ना। कहाँ खींचना है, कहाँ ठहरना है, कहाँ गुन्ना करना है, कहाँ रुकना है, कहाँ थोड़ा रुक कर आगे बढ़ना है, ये तमाम चीजें। तो जो है ना, क्योंकि हम भी देखो सेम सूरा जब हम पढ़ते हैं और जब कारी पढ़ते हैं तो कितना फर्क हमें पता चलता है कि नहीं मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि उनके पढ़ने में और हमारे पढ़ने में फर्क है। जो हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं उनके पढ़ने में और हमारे पढ़ने में फर्क है, क्यों, वो जानते हैं। तो वैसे ही जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको सुन रहे हैं, तो साफ तरीके से समझ में आ रहा है कि वो जो पढ़ रहे हैं वो बड़ा खूबसूरत हिफ्स किए हुए सूरे सुना रहे, तिलावत भी नहीं कर रहे हैं, हिफ्स किए हुए सूरे क्या करे, सुना रहे हैं बेहतरीन अंदाज में। तो साफ जाहिर कर रहे थे कि वो जो पढ़ रहे हैं उसे अच्छी तरह समझते हैं। यहाँ सिर्फ कायदे की, तजवीद, मखारिज की बात नहीं आ रही है। यहाँ आगे की अरबी जबान है, जैसे कि आप और मैं जब अरबी पढ़ते हैं, हम बस कायदा ध्यान रखते हैं, उतना पढ़ते हैं, हमें उसका मतलब नहीं पता, सही है। अब जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे पता है कहाँ मैं सवालिया तौर पे बात कर रही हूँ, तो मैं रुक जाती हूँ, है ना। मैं जब आपसे सवाल करती हूँ तो एक हल्का सा पॉज, हल्की सी मैं रुक जाती हूँ। कहीं कुछ बताते बताते समझाना होता है तो समझाती हूँ, तो आवाज में फर्क आता है, कहीं नरमी आती है, कहीं सख्ती आती है ना, कहीं जोश आता है, कहीं नरमी आती है, कहीं रोना आता है, क्यों, जब मुझे पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, उस हिसाब से मेरी जबान में फर्क आता है, नरमी, सख्ती, रुकना, कंटिन्यू करना, जोश आना, है ना। तो जिस तरीके से हजरत जैतलानु पढ़ रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये साफ समझ में आ गया, ये सिर्फ इन्होंने हिफ्ज नहीं कर लिया है, बल्कि उस हिफ्ज को वो बेहतरीन अंदाज में समझ भी गए हैं, उनको वो आयतें बकायदा समझ आ गई है कि कहाँ रुकना है, क्या बताया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है, सुभान अल्लाह। क्योंकि आप खुद देखना कितने ऐसे वीडियोस हमारे पास आते हैं ना, कि नमाज पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं कुरान की आयतें, और वो रिएक्शन आ जाता है ना, वो आयतें वैसी असर कर जाती है।
तो वो जो पढ़ने वाले होते हैं वो उस पर वैसे उस तरीके से, है ना, कर जाते हैं, सुभान अल्लाह, रो रहे होते हैं, हिचकिचाए ना, आ जाता है, क्यों, वो समझते हैं उन आयतों को। तो ये इन्होंने सिर्फ, हम क्या करते हैं पता है, मैं लिटरली कहती हूँ, हमारा जो है वो, हम रट्टू पोपट वाले, पोपट को कैसे, तोते को कैसे रट्टा करवा देते हैं अल्फाज, वो समझे ना समझे उसको रिपीट करना आ जाता है। हमारा हिफ्ज करना फर्क है, हमारा हिफ्ज करना वो रटने वाला है, लेकिन इनका रट करने वाला हिफ्ज नहीं था, समझने वाला हिफ्ज था, सुभान अल्लाह। तो इन यहाँ पर समझ गए कि इनको समझ भी आ रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। दर हकीकत उन्होंने पाया कि ज़ैद रानहू की सलाहियत उनके रिश्तेदारों की तारीफ से कहीं ज्यादा बढ़कर थी। अंसार जो थे वो तारीफ कर रहे थे ना अपने घर के, अपने अपने लड़के की, अंसार किस तरफ से थे, हजरत जैद तलानहू जो थे यहाँ पर, ये कहाँ के थे, अंसारों में से थे, यानी मदनी मदीने के रहने वालों में से थे। और ये क्या पाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि इनके रिश्तेदार अंसार जो इनकी तारीफ कर रहे थे ना, कि ये पढ़ना लिखना बेहतरीन तरीके से जानते हैं, हिफ्ज कर लिया है, जैसे आप पे नाजिल हुई उसी अंदाज में इन्होंने हिफ्ज किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि ये तो इनकी तारीफ से ज्यादा बेहतरीन तरीके से जानते हैं, बहुत खूबसूरत तरीके से, सुभान अल्लाह, है ना। और यहाँ पर जो है फिर बताया जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुश हुए और ये चीज समझ गए, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक ऐसा काम सौंपा जिसके लिए जहानत यानी अक्ल, महारत और मुसलसल मेहनत की जरूरत थी। कोई आम काम नहीं दे दिया कि हाँ बेटा चलो तुम करने लगे हो ना, चलो तुमको मैं छोटा सा काम कुछ देता, नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, जिसके लिए जहानत, जहीन होना चाहिए, जहन वाला बच्चा, अक्लमंद, समझदार, बहुत जरूरी है। दूसरा क्या, महारत, एक्सपर्ट, बेहतरीन तरीके से उसमें प्रैक्टिस होनी चाहिए उसकी। और तीसरी बात जो आती है, बहुत मेहनत, यानी अभी अगर हम क्या बोलते हैं, जो एक्सपर्ट हो गए उनको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती, क्या नहीं, उनको और मेहनत करनी पड़ती है, वो और मेहनत करते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनको वो जिम्मेदारी दी गई जो उनकी जिम्मेदारी को और बढ़ा रहा था, जहानत चाहिए थी, महारत चाहिए थी और मुसलसल मेहनत की जरूरत थी। अल्हम्दुलिल्लाह, पता है क्या जिम्मेदारी दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हजरत जैद को क्या कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैद, क्योंकि हम उनको सहाबा की जो इज्जत है वो देते हैं, तो जैद तरानहू से उन्होंने कहा कि जैद, मेरे लिए यहूदियों की, यहूदी कौन है मेरी बहनों को याद होगा, बनी इसराइलियों में से जो थे, है ना, जैद, मेरे लिए यहूदियों की लिखाई सीखो। कुरान सीखने के लिए नहीं, क्योंकि कुरान तो वो सीख रहे हैं, वो जानते हैं, वो लिखना भी जानते हैं, पढ़ना भी जानते हैं, हिफ्ज भी कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा, एक खास जिम्मेदारी दी और क्या कहा कि क्या करो, यहूदियों की जुबान, जिसे आज इंग्लिश में हम हिब्रू कहते हैं, हिब्रू लैंग्वेज, उनकी तौरात वगैरह उसी जबान में है, ठीक है, हिब्रू लैंग्वेज। तो क्या कहा कि हम बोलेंगे भाई कुरान की जिम्मेदारी, कुरान का काम है, यहूदियों की जबान क्यों, है ना, यहूदियों का थोड़ी अब हमें फॉलो करना है, अब तो हमें कुरान फॉलो करना है, अब तो हमें कुरान को फॉलो करना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी, ये आम जिम्मेदारी नहीं थी। एक नई जबान, यहूदियों की जबान कोई छोटी नहीं है, उस दौर में भी वो हिब्रू जबान बहुत ज्यादा, आज अगर हमसे कोई कह दे कोई एक नई जबान सीखने, हम अटक जाते हैं, अरबी जबान हम सालों से पढ़ रहे हैं, अब तक हम नहीं सीख पाए, लेकिन कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी देखिए उनको, कि क्या करे, वो यहूदियों की लिखाई सीखो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत की, उन्होंने हिदायत क्या की उनको, अल्हम्दुलिल्लाह, जब उनको कहा गया, ये हिदायत दी गई कि आप सीख लो, तो उन्होंने फौरन जवाब दिया, आपका हुक्म सर आंखों पर, यानी या रसूल अल्लाह, मैं उस पर जरूर कोशिश करूँ, ये जो है ना, मतलब क्या, आपने जो कहा मैं उस पर जरूर अमल करूंगा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बताइए। शायद एक ठीक है। सेकंड ना, किसी का माइक अनम्यूट हो गया है, एक मिनट। सब बहने प्लीज अपने अपने माइक पर ध्यान रखें, ठीक है, मैंने लॉक, एक सेकंड मैं जरा सेटिंग्स चेक कर लूं।
नूट है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए कोई बात नहीं, अल्लाह आसान करे। तो यहाँ पर जब उन्होंने जिम्मेदारी दी तो उन्होंने फौरन कबूल की और कहा, जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जो हिदायत मुझे दी है, जो हुक्म मुझे दिया है, मैं उस पर फौरन अमल करूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसके बाद क्या होता है, अब वो सीखने में लग गए, है ना, सुभान अल्लाह। जैद तलानहू ने जवाब दिया और पुरजोश अंदाज में इब्रानी, हिब्रू सीखने में लग गए। वो इस जबान में काफी माहिर हो गए। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों से राब्ता करना चाहते तो वो उनके लिए इस जबान में लिखते, क्योंकि क्या काम था, दावत का काम। जिहाद दो तरीके से होता है ना मेरी बहन, एक तो दीन के लिए जिहाद होता है, जब दीन की दावत दी जा रही है वो भी जद्दोजिहाद है। और एक जो तलवार से, कब जो खिलाफ हो वो लोग इस्लाम के, हर बार लड़ने का हुक्म नहीं है, पहले तो जद्दोजिहाद दीन की तरफ लाने में ही है, दीन की बातें फैलाने में है। और जब कोई खिलाफ करे उसके, तब जंग का ऐलान होता है, तब जंग करने की इजाजत है ना। तो क्या जरूरी था, आज हमारे लिए भी देखो ना, आप और मैं अरबी पढ़ रहे थे, हमें जबान नहीं आती थी, तो किसी ने तो कोशिश की, सुभान अल्लाह, कि अरबी जबान को तर्जुमा करके, उर्दू में कई सालों से थी, है ना। अब हम जैसी औरतों के लिए, मेरे लिए खास करके, मैं उर्दू पूरा ट्रांसलेट नहीं कर सकती, मैं उतनी महारत नहीं है मेरी उसमें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए रोमन उर्दू में, रोमन उर्दू मतलब क्या, वो जो हमारी व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज है, दिखाई इंग्लिश की, लेकिन तर्जुमा हिंदी उर्दू का, है ना, तो बेहतरीन हो गया। तो किसी ने तो कोशिश की, सुभान अल्लाह, तो हमारे लिए आसान हो गया ना आज पढ़ना, बताना, सिखाना, समझाना। तो वैसे ही सुभान अल्लाह, वो हिब्रू लैंग्वेज से क्या हो रहा है, अब यहूदियों से बात करना है ना, उनको भी तो दावत देनी है, उनको भी तो बताना है, सिखाना है, समझाना है, उनको थोड़ी छोड़ना है। तो जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे बात करनी होती, उनसे राबता करना होता, है ना, पैगाम भेजने होते या बातचीत, देखो ना आज भी जब हमारे मुल्क के कोई जिम्मेदारान, कोई बड़ा मंत्री या कोई भी ऑफिस बाहर जाता है, अब उसको नहीं आती जबान वहां की, इंग्लिश कॉमन जबान है, लेकिन समझो कोई और जबान है, वो नहीं आती, तो उनके साथ में खास बंदा जाता है, कौन, इंटरप्रेटर। वो क्या करता है, वो इंटरप्रेटर जो है, अल्हम्दुलिल्लाह से, मैं भी गलत वर्ड बोलूंगा, सही मुझे खुद को नहीं पता है, तो वो लैंग्वेज जो है वो बदल कर बताता है। यानी अगर मैं चाइना जा रही हूँ, अब चाइना का मंत्री जो बात बोल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रही, तो मेरे साथ जो बंदा होगा उसको चाइनीज आती है, तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, मेरे लिए उसकी बात को पलट कर बताएगा, है ना, यस, इंटरप्रेटर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह के फजलो करम से वहां पर मैं क्या होता है ना, डर लगता है कोई गलत अल्फाज ना चला जाए, अल्हम्दुलिल्लाह से। तो वो जो है, वो उसको बताता है कि देखो ये सामने वाले ने आपसे ये बात कही, फिर हम अपनी बात रखते हैं, तो वो पलट कर उनको चाइनीज में बताता है कि इसने ये बात कही, है ना। तो यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये काम कौन कर रहे हैं, हजरत जैद तलानहु करे। कितना इंपॉर्टेंट, पता है कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, कि लफ्ज ब लफ्ज सामने वाला जो कह रहा है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहना चाहते हैं, वो बकायदा सही अल्फाज में उन तक पहुंच जाए, है ना। कितनी बड़ी जिम्मेदारी इनको दी गई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इन्होंने जो है सीखा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी राब्ता करना चाहते, हजरत जैद अन्हु को बता दिया करते, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद आता है, सुभान अल्लाह, ये जब जिम्मेदारी दी गई और ये काम शुरू हुआ, तो आता है जब यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखते, तो जैद तलानहु इब्रानी यानी हिब्रू लैंग्वेज को पढ़ते और तर्जुमा भी करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फिर, अब यहाँ पर हम बोलेंगे अरे माशाअल्लाह हिब्रू लैंग्वेज सीख ली, महारत हासिल कर ली, खुद भी लिख कर भेज रहे, जब खत पैगाम आ रहे तो खुद तर्जुमा करके भी बता रहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अच्छा काम कर रहे हैं ना माशाअल्लाह से, सुभान अल्लाह, है ना, अपना पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन आता है कि इतने में नहीं चला, है ना, तो बल्कि क्या हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उनको फिर आगे और जिम्मेदारी बढ़ा दी। आप और मैं तो एक में ही है ना, शांत होके बैठ जाते हैं कि हाँ चलो इतना ही काफी है मेरे लिए, बल्कि नहीं, है ना, बल्कि उन्होंने क्या की, उन्होंने उनकी जिम्मेदारी बढ़ा दी, सुभान अल्लाह। बल्कि क्या हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सूरियानी, सीरियक यानी सीरिया की
सीरिया की जबान, सीरिया की जो है सुरियानी जबान सीखने की भी हिदायत की, और उन्होंने ये भी कर लिया। सुभान अल्लाह, कितनी तड़प, कितनी फिक्र देखिए। क्यों? दीन की खिदमत, अल्लाह ताला की राह में बस कोशिश करना है। जिहाद ना भी करने मिले तो मैं किसी और तरीके से अल्लाह की खिदमत करूं, है ना। सुभान अल्लाह। तो यहाँ पर आता है उन्होंने हिब्रू जबान, इब्रानी जबान भी सीखी, और सीरियक यानी अल्हम्दुलिल्लाह ये जबान भी सीख ली, क्योंकि वहां भी तो पैगाम जाते थे ना, वहां भी तो दीन का काम हो रहा था। वहां भी, वहां के भी जो लोग थे, है ना, वहां के भी जो बादशाहत वगैरह थी, उनसे क्या हो रहा था, उनसे भी तो मुतवज्जा किया जा रहा था कि भाई दीन की तरफ आ जाए, है ना, दीन के राह पर आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह से। इसी बात पर आता है सुभान अल्लाह कि उन्होंने वो जबान भी सीख ली। इसी तरह हजरत ज़ैद गैर अरबी बोलने वाले लोगों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात में तर्जुमा यानी इंटरप्रेटर अल्हम्दुलिल्लाह के अहम फरीजा अंजाम देने लगे। यानी कितनी बड़ी की जिम्मेदारी। आपको पता है, बीच में मैंने एक वीडियो देखी थी अल्लाह के फजलो करम से, कि जो चाइना का जो रूलर है, ठीक है, चाइना का जो रूलर है उसके, और आई थिंक सो रशिया का जो रूलर था, रशिया का जो प्रेसिडेंट है पुतिन, आई थिंक सो, वो चाइना वाले का नाम मुझे जल्दी याद नहीं रहता है, तो वो दोनों बैठे हैं, और वो दोनों के दरमियान एक बंदा है। रशिया का जो प्रेसिडेंट है उसको रशियन आती है, चाइना का जो है वो चाइनीज में है, ठीक है। तो अब वो दोनों दरमियान जो बात कर रहे हैं, तो बीच में जो इंटरप्रेटर बैठा है वो इनकी बात इनको बता रहा है, इनकी बात इनको बता रहा है। तो वो वीडियो में पता है एक्चुअली में क्या था, कि मतलब हंसी मजाक के तौर में भी लोग लेते हैं ना बातों को, तो उसमें वो लिखा हुआ था, मुझे इतनी मतलब बिल्कुल इतना अजीब लगा कि बोले इस आदमी की जिंदगी कितनी ज्यादा कीमती है, क्योंकि ये सबसे बड़े लीडर की आपस की खास बातों को जानता है ना। अगर इसने एक अल्फाज यहाँ का वहां गलत कर दिया तो दो बड़े मुल्कों में दुश्मनी का सबब हो सकता है, गलत फहमी का सबब हो सकता है ना। तो सोचिए उसको कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। हम यहाँ पर तो दीन की जिम्मेदारी दी गई थी, छोटी मोटी नहीं, दीन की बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बातें दूसरों तक पहुंचाया जा रहा है, और दूसरों की बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई। सुभान अल्लाह। जैद सलामजू के बारे में इतनी प्यारी प्यारी बातें मेरी बहनों, इतना बेहतरीन तर्जुमा करने वाले, और सबसे अहम माशाल्लाह से आगे एक और जिम्मेदारी दी गई, वो भी हम जानेंगे, वो भी हम इंशाल्लाह आज जानेंगे। अब जो है हजरत जैद अन्हु का जोश और महारत बिल्कुल वाजे थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके फराइज की अदायगी में वफादारी और उस एहतियात, दुरुस्तगी और समझबूझ पर मुकम्मल एतमाद हो गया। क्या थे, कम उम्र के लड़के थे ना, जिम्मेदारी निभा रहे, काम भी बखूबी अच्छा कर रहे, लेकिन इसके बावजूद एहतियात रखना, गौर फिक्र करना, ये बड़ों की जिम्मेदारी है। जैसे कि अब मुझे पता है मेरा बच्चा जो है वो काबिल है, ठीक है, मेरा जो बच्चा है वो काबिल है, वो हक जानता है, वो गलत नहीं करता है ना। तो मैं उसको जिम्मेदारी देती हूँ, मैं उसको पैसे देती हूँ मार्केट के लिए ना, अच्छे खासे हजारों में भी हम उनको दे देते हैं कि बेटा जाओ मार्केट से खरीदारी करके लाओ। बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां देते हैं, कभी घर की जिम्मेदारी दे के हम बड़े बाहर चले जाते हैं, करते हैं हम। लेकिन इसके बावजूद जो बहुत बड़े काम होते हैं ना, वो हम उनके ऊपर नहीं छोड़ते। क्यों? क्या? वक्त लगेगा। जैसे हमने बच्चों से कैसे शुरुआत की, पहले हमने उनको छोटी चीजों की जिम्मेदारी दी, फिर उससे बड़ी जिम्मेदारी देने लगे, फिर और बढ़ते गए ना। जब समझ में आ गया कि बच्चा काबिल है, बच्चा अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है ना, उसके लिए दुरुस्त है, तो क्या होता है, हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी इनके साथ ऐसे ही हो रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पाया कि ये भाई एकदम दुरुस्त है, अपना काम परफेक्टली कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, जद्दोजहद कर रहा है, और पूरी है ना फुर्तगी के साथ कर रहा है, सुभान अल्लाह। तो सुभान अल्लाह, यहाँ पर देखिए ना कितना बच्चा, हम आज इस उम्र के बच्चे हमारे कहाँ हैं। आप देखोगे, मैं खुद अपने बारे में बता रही हूँ, हमारे भी घर में बच्चे हैं ना, दीन के लाइन में हम कहाँ डाल रहे हैं, हम बोलते हैं, नहीं वक्त ही नहीं है उनके पास, हकीकत है नहीं है, क्योंकि हमने घेर रखा है उनको दुनिया में। लेकिन हमने फिक्रें भी कहाँ डाली है दीन की। छोटे छोटे दीन के काम करो मेरी बहनों, मेरे घर पे भी होता है, मुझे आता है पीडीएफ्स बनाना, नोट्स बनाना, मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि कहीं से खींच के एक बेटे पर डाल दूं,
कि बेटा जरा तू कर दे ना, मैं जरा बिजी हूँ। मैंने कहा मम्मी मैं पढ़ाई करूंगी बेटा 10 मिनट्स। तुम लोग क्या है ना, तुम लोग आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी वाले बच्चे हो बेटा, मुझे जो आधा घंटा लगेगा तुम लोग 10 मिनट में करोगे, है ना। मुझे आधा घंटा भी लगेगा तो मुझे तो नेकी मिलेगी ना। आधा घंटा अगर मैं दिन का कोई काम कर रही हूँ, नोट्स बना रही हूँ, नोट्स लिख रही हूँ, डाउनलोड कर रही हूँ, पीडीएफ बना रही हूँ, उम्मीद है ना अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे उसके बदले नेकी मिलेगी, क्योंकि अच्छे काम के लिए कर रही हूँ। लेकिन उन पर क्यों डालती हूँ? कम से कम उनकी नजर पड़ जाए, कम से कम वो कुछ पढ़ ले, उनको पता चल जाए किस बारे में। पूरा तो मजमून नहीं पढ़ेंगे वो, लेकिन उनको पता चलता है कि कुछ तो हो रहा है। मैं उनको बता देती हूँ, देख मेरा भी ये सहाबा सीरीज का लेक्चर है ना, तो मेरा इस बार ये टॉपिक है, तेरे को पता है ये सहाबा के बारे में फला बात। क्योंकि उनको बिठा के मैं नहीं सिखा सकती हूँ। वो इतने मसरूफ चलते हैं ना कि सबको साथ में बिठाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। तो चलते फिरते काम देते हुए नॉर्मली मैं बताने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि ये मैंने इसी से सीखा है, सहाबा सीरीज से ही सीखा है कि हमें लेकर चलना है, हमें बताना जरूरी है, क्योंकि हमने जो ना सीखा कम से कम हमारे बच्चे सीख जाए इंशाल्लाह। ठीक है। तो सुभान अल्लाह इनके बारे में आता है कि अल्लाह के फजलो करम से इन्होंने कोशिश की, ये दुरुस्त पाए गए, समझ बूझ इन पर मुकम्मल पाई गई, एतमाद हो गया जिसके साथ वो अपने काम को करते थे। तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब हजरत जैद रज़ियल्लाहु अन्हु को उससे बड़ी जिम्मेदारी दी। ये ऑलरेडी बड़ी जिम्मेदारियां थी, इससे बड़ी जिम्मेदारी क्या थी? तो वो जिम्मेदारी थी कि वही रिकॉर्ड करने की भारी जिम्मेदारी सौंप दी। वही रिकॉर्ड करने की मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को कह देते और वो लिखा करते थे, है ना, वो लिखा करते थे। आता है ऊंट की हड्डियों पर, चमड़े पर, पत्तों पर, है ना, पत्थर पर, किस कपड़े पर, जो जहां जिसको मिलता। आज जैसा जिस हाल में पेपर, आज हमारे घर में पेपर इतने रख के भी हमें टाइम पे पेपर नहीं मिलता है। कभी किसी का फोन आ जाए समझे, हाँ जरा एक नंबर देता हूँ ले लो, एड्रेस देते हैं ले लो, तो हम भागते हैं किधर है पेपर, किधर है, बुक लाओ, पेन लाओ, करते ना हम। लेकिन हमारे पास तो है फैसिलिटी, उस वक्त वैसे पेपर्स वगैरह नहीं थे। तो जो मिलता जिस पर मिलता उस पर लिख लिया करते थे, सुभान अल्लाह। तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी देखी, पहले उस जबान में सीख चुके, अरबी लिखना भी जानते हैं, पढ़ना भी जानते, महारत है। लेकिन अरबी जबान लिखने की इजाजत नहीं दी गई थी, क्या कहा, जाओ हिब्रू सीखो, जाओ सीरियक जबान सीखो, सीरियन जबान सीखो। अब जाके क्या करने लगे, अब क्योंकि समझ में आ गया, अब ये बेहतरीन हो गया, एक्सपर्ट हो गए, रिस्पॉन्सिबल हो गए, तब क्या करो, अब इनको जाके कुरान जो है लिखने की इजाजत दो। अब वही नाजिल होती और हजरत जैद तआला को हुक्म होता कि क्या करें, वही को लिखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब भी कुरान का कोई हिस्सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होता, वो अक्सर हजरत जैद तआला को बुलवाते और हिदायत देते कि लिखने का सामान यानी चमड़ा, रोशनाई और हड्डी ले आए और वही को लिखे। ऐसा नहीं कि सिर्फ कह दिया और तुम अपना हैंडल करो, नहीं, बल्कि इंस्ट्रक्शंस के साथ ऑर्डर कि क्या करो, सिर्फ आ मत जाओ, लिखने का सामान साथ ले आओ। क्या क्या? तो चमड़ा, रोशनाई, रोशनाई यानी क्या, इंक, लिखने के लिए इंक लगेगा ना, इंक यानी कलम, या क्योंकि हमारे टाइम पे तो पेन इतने पड़े हैं, वो टाइम के कलम अलग होते थे, तो कलम यानी रोशनाई और हड्डी ले आए और वही को लिखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत जैद तआला अकेले नहीं, एक्सट्रीम थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिब यानी स्क्राइब थे, वो अकेले नहीं थे, और भी थे सुभान अल्लाह से, है ना। लेकिन आता है की हैसियत से काम करते थे, क्या करते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे ज्यादा वही वही लिखा करते थे। एक जरिए ने ऐसे 48 अफराद की फेरिस्त दी है जो उनने लिखा करते थे, यानी आता है 48, ऑलमोस्ट ऐसे अलग अलग आता है सुभान अल्लाह से। लेकिन क्या होता है ना, 100% ऑथेंटिसिटी इसमें रह जाती है हमारी। उनमें जैद बहुत ज्यादा नुमाया थे, 48 खातिब, खातिब कौन, लिखने वाले, उनका जिक्र आता है, उसमें से एक हजरत जैद है। लेकिन सबसे ऐसा आता है कि इनका भी नाम उसमें सुभान अल्लाह बहुत बेहतरीन आता है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह से। तो अल्लाह के फजलो करम से आज हमने क्या क्या बातें जानी, कि जंग में शिरकत नहीं मिली,
जिहाद के काबिल अब तक नहीं हुए, लेकिन उनकी खिदमत का जज्बा रुका नहीं, खिदमत करना चाहते थे और अल्लाह ने राह खोली। उन्होंने अपना कहाँ मुड़े? इल्म की तरफ मुड़े, कुरान की तरफ मुड़े, और उसने और रास्ते खोल दिए अल्लाह के हुक्म से। सूरे हिफ्स किए, माँ को बताया, अंसारों के पास जाके बात रखी, सबने जाके उनका जो है वहां पर सुभान अल्लाह तारीफ की ना, उनके लिए सिफारिश की, इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सुना और कबूल किया कि ये तारीफ से भी ज्यादा बेहतरीन अमल करते हैं। उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है ना, इब्रानी हिब्रू जबान, सीरियन जबान सीखने की जिम्मेदारी दी गई। खतों का आना जाना वो लिखा करते थे, जब पैगाम आते पढ़ते सुनाते तर्जुमा करते थे, सुभान अल्लाह। और जब पाया गया कि ये बेहतरीन हो चुके हैं जिम्मेदारी में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कुरान की वही को लिखने की इजाजत दे दी, हुक्म दे दिया, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल करम। आज हम यही तक मुकम्मल करेंगे, इंशाल्लाह आगे और बातें हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास वक्त कम है, दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है। तो इंशाल्लाह सब बहनें याद रखें, अगले हफ्ते भी सेम टाइम पर क्लास होगी। मैं दुआ पढ़ा लेती हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।